आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिन्नी जॉन यीशु फाउंडेशन से मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से दानियल नबी की पुस्तक उसका 12 बाब और उसके 1 पद से लेकर के मैं 4 पद तक अध्ययन करने के लिए इस वक्त में तैयार हूं और आप लोग मेरे साथ बने रहें ताकि मैं और आप मिल करके एक ऐसी बात को सीख सकें वास्तव में जो अंतिम समय के लिए है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12 बाब और उसके 1 पद से लेकर के 4 पद तक मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। उस समय मिकाइल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे लोगों का संरक्षक है उठेगा और वह ऐसी विपत्ति का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से अब तक कभी न हुआ होगा। उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम उस पुस्तक में लिखे होंगे वे बचा लिए जाएंगे और जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुत तेरे लोग जाग उठेंगे जो कुछ तो सनातन काल के जीवन के लिए और कुछ सदा तक अपमानित और घृणित होने ठहराए जाने के लिए। समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान और जो बहुत तो को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। परंतु हे दानियल तू इन वचनों को गुप्त रख और इस पुस्तक पर अंत समय तक के लिए मोहर लगा। अनेक लोग यहाँ वहाँ भाग दौड़ करेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आज जो मेरा विषय है वो ये है कि लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा। और वास्तविकता ये है कि अगर हम परमेश्वर को समझें कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ठहरा दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ना बता दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन परमेश्वर ने पहले से इन सब बातों के विषय में वर्णन किया है। दानियल नबी की पुस्तक उन भविष्यवाणी की पुस्तकों में शामिल है जिसको कि हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के विषय में वो बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करती है। जैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर जो कि आखिरी पुस्तक कहलाई जाती है बाइबल की, उस पुस्तक के अंदर और इस पुस्तक के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं। और दानियल नबी जो थे वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए थे और परमेश्वर ने उनको वो बुद्धि दी, वो ज्ञान दी, वो समझ दी, वो विचार दिए उनको जो और नबियों के पास में नहीं थे। वो बिल्कुल थोड़ा दूसरों से अलग हट करके थे। और वो कहते हैं कि अंतिम समय जब आएगा तो विपत्ति का समय आएगा कि ऐसा समय होगा जिसमें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकता है और मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक वो ऐसी कोई विपत्ति आई भी नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है और इस बात को समझ ले कि परमेश्वर ने अगर ये ठहराया है कि इस पृथ्वी पर विपत्ति आएगी तो उसने एक बात और भी बोली है कि जितनों के नाम उस पुस्तक में लिखे होंगे वे बचा लिए जाएंगे। और जब बाइबल कहती है अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यीशुआ को जानते हैं, तो एक बात आप समझ लें कि जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका नाम धर्म जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। इस तरीके से हम बयान करते हैं। फिर उसके बाद हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। एक बार अंकित तो हो जाता है नाम कि ना हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उद्धार प्राप्त किया और उद्धार प्राप्त करने के बाद हम यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित कर चुके और है ना हमने बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे अमाल जो हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म है ना वैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए। तो वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय होगा। तो ये बड़ी विचित्र सी बात होगी। अब क्यों इसको कैसे नाम देखें, अगर इसका दूसरा पद मैं पढ़ता हूं तो दूसरे पद के अंदर एक बहुत खास बात है। इस बात को मैं कभी भी है ना भूलता नहीं हूं और मुझे इस बात पर ना हमेशा याद रहता है कि ये बात इस दुनिया के अंदर घटित होने वाली है। और आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये बात अवश्य है, ये घटित होने वाली है। पूरी दुनिया इस पर ईमान रख रही है। और यहाँ पर ना ये जो लिखा है वो इस तरीके से है और वो कहती है कि जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे।
जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुत तेरे जाग उठेंगे, कुछ तो सनातन काल के जीवन के लिए, अनंत जीवन, सनातन काल मतलब अनंत जीवन के लिए, और कुछ सदा तक अपमानित और घृणित ठहराए जाने के लिए, यानी नरक की आग के लिए। अब यहां पर शब्दों को थोड़ा सा अलग तरीके से बयान किया गया है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से ना बात करूं, पौलुस एक बात को बोलते हैं, हम सब तो नहीं मरेंगे, हम सब सो जाएंगे। हम सब तो नहीं मरेंगे, सब सो जाएंगे, अंतिम समय में फिर से जिलाए जाएंगे, और अपने जो हमारे हमसे पहले चले गए हैं उनसे हम मिलेंगे बादलों पर। ये पौलुस कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह भी इसी तरीके से बयान करते हैं। हम पौलुस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की बात कर लेते हैं कि यीशु, क्योंकि हम ना उन्हीं के पीछे हैं और उन्हीं को अपना जीवन दिया है, उन्हीं के साथ हमारा जीवन है, और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 बाब और उसके 25 पद से, उसके 25 पद से हम पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखिए, दानियल नबी की जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को और इस भविष्यवाणी को आप मिला करके देखिए, दोनों में कितनी समानता है। यानी अगर दानियल नबी इस बात को बोल रहे हैं, उसके बाद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, तो इस पर कितनी हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है अगर 2 जन किसी बात पर सहमत हैं, 2 गवाह हैं, तो वो बात प्रमाणित हो जाती है, और ये सबसे बड़ी प्रमाण है। इसको समझ लें, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आ रहा है और अब है, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है। अब यहां पर देखें कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि अगर आपने इस यीशु नाम पर भरोसा रख लिया है, इस पर विश्वास कर लिया है, तो आपने जीवन पर विश्वास कर लिया है। ये मैं ही जीवन हूं, क्योंकि मैं जीवन रखता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे पास में है, और सब कुछ मेरे अधिकार में दे दिया गया है। तो ये सब कुछ अगर तुमने मुझ पर भरोसा रख लिया है, तो इसका मतलब हो गया कि तुम है ना परमेश्वर के राज्य के अधिकारी तो बन रहे हो। और उसके बाद ना हम दूसरी बातों पर जाएंगे, क्योंकि सब लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, यह एक अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके आगे वो कहते हैं, और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर अपने आप को वो मनुष्य का पुत्र भी कहते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक मनुष्य से मानव कहलाया हूँ, क्योंकि मैं स्त्री से पैदा हुआ, मरियम से पैदा हुआ हूँ, मैं मानव पुत्र कहलाया गया हूँ, और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये इस बात को ना बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे अलावा किसी के हाथ में नहीं है, मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, वो जो दानियल नबी की पुस्तक में उसके 12 उसके 2 पद में जो आप पढ़ रहे हैं, उसको यहां पर देखिए, जो इसका 28वां पद कहता है। और 28वां पद इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वो जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी जो यीशु कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी आगे जा करके पौलुस भी करते हैं। और पौलुस ही नहीं करते, जब हम यूहन्ना के प्रकाशन में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, तो वहां पर भी यह ना भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है। इसका मतलब एक ना कड़ी बनी है, जिस कड़ी के तहत ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और वो कहते हैं, इस पर आश्चर्य ना करो, अचंबा मत करो। ठीक है, इस पर आश्चर्य ना करो, अचंबा ना करो, क्योंकि समय आ रहा है जब कि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर के क्या होंगे? निकल आएंगे। अब उसका 29वां पद कहता है, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। अब देखिए, जीवन किससे मिलेगा? यीशु मसीह में विश्वास करने से। अब उन्होंने यहां क्लियर भी कर दिया, एक एक बात को क्लियर कर दिया। जिन्होंने सुकर्म किए हैं उनके जीवन का पुनरुत्थान हो जाएगा,
यानी कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे, 1000 वर्ष के लिए उनके पास राज होगा। लेकिन अगर उन्होंने कुकर्म किए हैं तो दंड के पुनरुत्थान के लिए सजा तो उनको भी मिलनी है, दोनों का न्याय होना है। अब यहां पर हम वापस है ना उसको पढ़ लेते हैं, दूसरे पद को, दानियल 2:12-2 को। वहां पर क्या कहते हैं, वो जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुत तेरे जाग उठेंगे, कुछ तो सनातन काल के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, और कुछ सदा तक अपमानित और घृणित ठहराए जाने के लिए, दंड पाने के लिए। क्लियर हो रहा है? यहां पर कुछ भी है ना ऐसा नहीं है जो छुपाया जा रहा हो। लेकिन इसका तीसरा पद जो कहता है, ये तीसरा पद ना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान। अब देखिए यहां पर है ना इस बाइबल के अंदर जो है ना दानियल की पुस्तक में ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें बहुत ज्यादा की गई हैं, मतलब कई बार है ना इनका जिक्र आया है। समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान, और जो बहुतों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं वे सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। कौन चमकेंगे? जो लोग समझदार हैं, वो लोग बहुतों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि ये ना बिल्कुल इस वहां पर नए नियम की है ना बात है, और नए नियम को ना मैं कैसे है उसको मैं बताऊंगा कि ये कह रहे हैं कि धार्मिकता की तरफ बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जो सिखा रहे हैं आज, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखा रहे हैं, तो धार्मिकता का आचरण करने के लिए बताते हैं। हम कह रहे हैं कि धार्मिकता के आचरण करो, जब आप लोग दूसरों को बताते हैं क्या कर रहे हैं, धार्मिकता के आचरण के लिए, यानी धार्मिकता में एक दूसरे को बढ़ाना, धार्मिकता की विचारधारा को बढ़ाना। तो जो लोग है ना ऐसा कर रहे वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। परमेश्वर उनको एक विशेष स्थान देगा वहां पर। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते कि ना वो क्या क्या है ना वहां पर मिलेगा उनको, कैसे होंगे, मतलब हम बहुत सारी चीजों को है ना पढ़ते हैं बाइबल से। क्योंकि है ना शॉर्ट वीडियो होता है इसलिए हम ना ज़्यादा है ना इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड बातों के जरिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए ना बहुत समय चाहिए होता है, और रेफरेंसेज में बहुत सारे निकाल करके दूं तो उसमें भी समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं समय का सदुपयोग करते हुए मैं इस बात को रखूंगा। उसका चौथा पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। शायद आप लोगों के पास में एक समय होगा कि परमेश्वर को समझने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, और हम कहां पर गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, किस बात में हम गलती कर रहे हैं। ये चौथा पद जो है बिल्कुल ऐसा है जो आपके और मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है। और ये क्या कहता है, परंतु हे दानियल। अब देखिए दानियल की बात, दानियल से कह रहे हैं, जो मिकाइल है वो कहता है, परमेश्वर के उसको अगुवाई दे रहा है, हे दानियल तू इन वचनों को गुप्त रख और इस पुस्तक पर अंत समय तक के लिए मोहर लगा। अनेक लोग यहां वहां भाग दौड़ करेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। इस बात को समझें आप। जो ज्ञान आज आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि संचार माध्यम से ना आपको बहुत कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल जाता है। जो ज्ञान आज है ये पहले से निर्धारित है कि इसको गुप्त रख, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा। अंतिम समय में ज्ञान अधिक बढ़ जाएगा। पहले इतना ज्ञान की बातें नहीं सुनाई देती थी, लेकिन आज अधिक ज्ञान की बातें सुनाई देती हैं, आज अधिक प्रकाशन की बातें सुनाई देती हैं। और क्यों? अंतिम समय आ गया है। भिन्न भिन्न माध्यम से वो अपने संदेश को पहुंचाएगा, ज्ञान का प्रचार और प्रसार कराएगा। संचार माध्यम से, लोगों के माध्यम से, व्यक्तिगत तरीके से, 1 to 1 होकर के, वचन के माध्यम से, अनेक प्रकार से वो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगा। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर उसने अपने ज्ञान को नहीं पहुंचाया है। और यही बात है कि ये सब ज्ञान की बातें, ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा और हर प्रकार का ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, हर एक प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। यानी कि लोग ढूंढ ढांड करने लगेंगे। आज जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी रिसर्च आप है ना इस संसार के अंदर नहीं देख रहे हैं, वो सब बिब्लिकल बेस है, बाइबल के ऊपर बेस है। बाइबल को आधार बनाया है। बाइबल को आधार बनाया कि अगर ऐसा ये है तो फिलिपुस के बारे में आप पढ़ते हैं कि ना, एक वो यहां भी है और वहां भी है। ऐसे कैसे हो गया?
ये वाईफाई का ना दौर है भाई। एक व्यक्ति यहाँ भी बात कर रहा है और वहाँ भी बात कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इस वाईफाई को आज देख रहे हो ना, देखिए वहाँ पर उसने जिसने इसकी रिसर्च की, जिसने इसको खोजा, जिसको इन्वेंशन की, वो व्यक्ति है ना सोच रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? उसने अपना दिमाग है ना इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया और ज्ञान बढ़ाया, और ज्ञान बढ़ाने के बाद ऐसा हुआ कि आप यहाँ बैठे, पहले तो ये था कि ना इंटरकॉम के जरिए यहाँ से वहाँ तक बात करते थे, पहले तार के जरिए बात करते, इतना ना टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, इतना ज्ञान बढ़ा लिया कि अब आप यहाँ पर बैठे और जी ना आप विदेश में जाकर के बात कर सकते हैं, 7 समुद्र पार बात कर सकते हैं। और तो और छोड़िए कि आप तो पहले बात कर सकते थे, अब तो बिल्कुल और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल और बढ़ा दिया है। अब तो ये कर दिया है कि ना आप यहाँ पर हैं और वो वहाँ पर है, आप आमने सामने रूबरू बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है, होता है जैसे कि आप आमने सामने बात करें। कहने का मतलब ये सब बेस कहाँ था? बाइबल, यानी ज्ञान बढ़ा है। अंत के समय में ज्ञान बढ़ जाएगा, हर प्रकार का ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य है हर प्रकार का ज्ञान। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं ये दिया जाता है, परमेश्वर के वचन में ये एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ये चीज का ज्ञान हो जाएगा, ये क्या है, यानी कि टोटल ज्ञान बढ़ जाएगा। अब है ना ज्ञान को है ना कौन लोग प्राप्त करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइबल ज्ञान का भंडार है, बाइबल ज्ञान का ना बेस है। बाइबल है ना भविष्यवाणियों की पुस्तक है। बाइबल है ना जो है इसमें रिसर्च का ना सब्जेक्ट है बाइबल पूरा। अगर है ना हम इसको देखें तो कौन लोग हैं जो है ना उस पर ज़्यादा अपने दिमाग को ना इस्तेमाल करके परमेश्वर के ज्ञान को बढ़ा करके, दुनिया के ज्ञान को बढ़ा करके अपना नाम है ना सूर्य मतलब तारों के जैसे ना चमका सकते हैं, उसका एक तरीका है। यानी कि यहां पर हमें किसी सूचना के माध्यम से ना अपने आप को नहीं प्रमाणित करना है कि देखो मेरे पास ये सूचना है, नहीं, आपके पास जो अपना ज्ञान है उसको ज्ञान को देना है। तो ज्ञान क्या है? अगर यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है और इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ना फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा जहां पर हैं, जिस जगह पर है वहीं पर अटके रहेंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं मिलना है। आपके पास केवल सूचनाएं होंगी और सूचनाओं के आधार पर आप अपने ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं कर सकते, आप बुद्धिमानी नहीं गिने जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक रट्टू तोते के जैसे, हाँ यहां पर ये लिखा है और वहां पर ये लिखा है, ये चर्चा कर सकते हैं। बस आपका अपना कुछ नहीं होगा। यहां पर लिखा है 28 के 9वें पद में, वह किसको ज्ञान सिखाएगा? वो परमेश्वर किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध पीना अभी अभी छूटा है, या उनको जो स्तन से अभी अभी अलग किए गए हैं, यानी उन छोटे बालकों को ज्ञान सिखाएगा परमेश्वर? उनको ज्ञान नहीं सिखाता वो, क्योंकि उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, तो है ना समृद्ध यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। चाहे वो है ना माँ बाप के जरिए करता है पहले, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल के जरिए करता है, जब वो कोई काम धंधा सीखने जाता है तो काम धंधे के माध्यम से ना वो ज्ञान अर्जित करता है। उसका ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जाता है और बच्चों को नहीं मिलता, क्योंकि उनको आज्ञा पर आज्ञा। अब देखिए ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान का है ना एक पैरामीटर है, ज्ञान का एक तरीका है, आज्ञा है, फिर उसके ऊपर एक आज्ञा है, फिर आज्ञा है, फिर उसके ऊपर एक आज्ञा है। अब सोच लिया कि एक आज्ञा मान लीजिए बहुत हो गया, नहीं, आज्ञा के ऊपर आज्ञा है, फिर आज्ञा के ऊपर आज्ञा, यानी कि कहने का मतलब जो ज्ञान की जो परत है उसको कुरेदना पड़ेगा आपको। पहली एक आज्ञा मान लीजिए, फिर उसके बाद जब वो आज्ञा मान लिया आपने, फिर दूसरी आज्ञा को मानेंगे, फिर ना तीसरी आज्ञा को मानेंगे, और इसके बाद ना फिर आपका ज्ञान निकलने लगेगा। जब आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं तो फिर आपके पास ज्ञान कैसे? पहला श्रेणी जो है थोड़ा यहां थोड़ा वहां, नहीं सॉरी, नियम पर नियम, फिर नियम बनाएंगे। आज्ञा है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर उसका एक नियम बनेगा, क्या ना इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा, इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा, यानी बिना नियम के कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब नियम बन जाएगा तो पहले नियम पर नियम है, फिर उसके ऊपर एक और नियम है। ये उसका परमेश्वर का तरीका है सिखाने का, ज्ञान को बढ़ाने का। थोड़ा यहां पर होगा और थोड़ा वहां पर होगा, मतलब एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी है ना जैसे हम पढ़ रहे हैं कि दानियल की पुस्तक में पढ़ रहे हैं उस बात को, और उसी बात को, सेम बात को हम कहां पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा पढ़ रहे हैं। उसी बात को हम सेम बात को कहां पढ़ रहे हैं? पौलुस की पत्री में पढ़ रहे हैं
क्यों? क्योंकि तीनों बात एक ही बात कह रही कि वह ना कब्रों से मुर्दे निकल जाएंगे, कब्रें है ना खाली हो जाएंगी। यानी ये बात है ना क्यों क्यों कह रहे? क्योंकि ये ज्ञान थोड़ा यहाँ पर है थोड़ा वहां पर है, सेम प्रक्रिया है, लेकिन एक ही जगह पर अटक जाए कि नहीं यहाँ तो ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, तो आपका ज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता, आप ज्ञानवान नहीं हो सकते। आप केवल आप सूचनाओं का संग्रह करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ज्ञान नहीं बढ़ सकता। ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चिंतन करना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आज्ञा, नियम, विधि, इन सब पर ना परिपक्व होकर के अपने कार्य को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ज्ञानवान होंगे। और थोड़ा यहां पर होगा थोड़ा वहां पर होगा, आपने एक ही जगह पढ़ करके कह दिया बस इतना यही है, यही काफी है, समझ लीजिए क्या ना वो ठहरा हुआ पानी है और उसमें से बदबू के अलावा कुछ नहीं निकलता है। अगर कोई व्यक्ति है ना ये कह देता ना कि नहीं बस यही काफी है भाई, ये इससे अच्छा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं वो बदबू आ गई उसके अंदर, वो व्यक्ति वहीं पर ठहर गया, वो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका है ना उसकी सोच उसकी समझ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अरे नहीं नहीं मैं तो उनको आदर्श मानता हूं, मैं इसको आदर्श मानता हूं, मैं ये मेरा मेंटर, ये मेरा मेंटर, ये मेरा मेंटर। तो दुनिया में आप है ना उनसे कुछ सीख सकते, लेकिन उनके जैसे है ना आपने उनके जैसे कुछ औरों को देखिए भाई, थोड़ा यहां पर है थोड़ा किसी दूसरे को देख लीजिए, फिर तीसरे को देख लीजिए, फिर चौथे को हम बाइबल के अनुसार भी इस दुनिया के अंदर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं जब है ना कोई पास्टर है ना कोई बात सिखाते हैं, जब है ना कोई बात करते हैं तो मैं एक बात को सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे को सुनता हूँ, फिर तीसरे को सुनता हूँ, फिर चौथे को सुनता हूँ, और इस तरीके से मैं कुछ है ना कुछ किताबों के माध्यम से पढ़ता हूँ, फिर बार बार फिर है ना मैं फिर यहीं पर आकर के पढ़ता हूँ, मैं उनको सुनता हूं उनको पढ़ता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस यहीं पर आता हूं कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कहा है, ये बात सिखाई है, ये बात है ना उन तक पहुंची है, तो मैं है ना इसमें मेरा क्या है, मेरा ज्ञान कहां पर गया? मतलब परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? ये तो उनका था उनके लिए था, मेरे लिए कोई था भाई? मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी क्रिया आप करते हैं, मान लो कोई भी बात आप मान लीजिए आप टेलर का काम करते हैं, आप टेलर हैं, तो भाई आपको वो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान मेरे काम नहीं आ सकता क्योंकि आपको वो ज्ञान दिया है? आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग का काम आपको आना आता है, मुझे नहीं आ सकता क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं तो बिल्डिंग बनाने का काम आपको आता है, मुझे नहीं आता, इसलिए वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ मैं उससे सीख सकता हूं, उससे कुछ ले सकता हूं, हाँ ठीक है ये, लेकिन मेरा ज्ञान जो है वो तब बढ़ेगा जब मैं आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, विधियों पर विधियां जो है उनको समझूं और उसके अनुसार चलना शुरू करूं, और फिर ना वो परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करेगा। फिर वो आगे कहते हैं निश्चय ही वह इन लोगों से पराए होठों से और विदेशी भाषा बोलेगा, जिनसे उससे कहा कि यहाँ विश्राम है, थके हुओं को विश्राम मिले और विश्राम स्थल यही है, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। अब मैं अगर इस बात को यहां पर देखूं कि यीशु मसीह से रिलेट कर दूं तो जानते क्या है ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर इसको मत्ती 11:28 में ले जाकर के ना आपको रखूं तो मालूम चल जाएगा कि ना क्या है। यीशु मसीह की किसी ने सुनना नहीं चाहा, यीशु मसीह की कोई नहीं सुनना चाहता, जबकि वो कह रहे कि विश्राम यही मिलेगा। आज भी यही हो रहा है, दुनिया के सुनने हैं लेकिन यीशु के नहीं सुनना चाहते। दुनिया क्या कह रही है हमें उसको फॉलो करना है, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं हमें कोई मतलब, हमें विश्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है विश्राम तो यही मिलेगा, विश्राम तो यीशु के द्वारा मिलेगा। ये बाइबल को पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। आप ना बाइबल को पढ़ने का यत्न तो करिए, कोशिश तो करिए। आप सुने सुनाए ज्ञान पर है ना मत जाइए, मैं जो कह रहा हूं उस पर यकीन मत करिए। आपके अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान होना चाहिए, आपका अपना क्या है उसको निकाल करके लाइए। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष ना वो दी है। जब मैं अभी 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, इस दुनिया के अंदर कोई भी लूजर नहीं है, इस दुनिया के अंदर कोई भी लूजर नहीं है। इस पर मैं एक दिन ना एक वीडियो बनाने वाला हूं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति लूजर नहीं है, ना कोई कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति है कि लूजर है, कमजोर है, तो ना वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे गलत बात बोल रहा है। हर व्यक्ति है ना विजेता है, यहाँ पर हर व्यक्ति विजेता है। जितने भी है ना इस दुनिया के अंदर पैदा हुए सब विजेता हैं। लगभग 3 करोड़ ना शुक्राणुओं को हरा करके आप लोग पैदा हुए हैं।
3 से 4 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जब माता के गर्भ में डाले जाते हैं और वो आपस में लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और लड़ने के बाद एक वो जो शुक्राणु बचता है वो अकेला बचता है, इतने सारे लोगों को हरा करके आ रहा होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, ध्यान रखें। कोई व्यक्ति है ना बेकार नहीं होता है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति की अपनी है ना सोच होती है, अपने विचार होते हैं, और वो परमेश्वर उसको विशेष गुण दे देता है। उसने वहां पर लड़ाई की है, फाइट की है, मां के गर्भ में फाइट की है, और वो इसलिए फाइट करके वो इस दुनिया के अंदर आया है ताकि इस दुनिया के अंदर विजयी जीवन जिए। और विजयी जीवन जीने के लिए उसको एक ही काम करना पड़ेगा कि वो विश्राम को ढूंढे। और वो विश्राम किससे मिलेगा? उससे मिलेगा जो इस दुनिया को विश्राम देने के लिए आया, अर्थात यीशु के द्वारा। लेकिन उसकी सुनना नहीं चाहा। आज भी यही हो रहा है। हम यीशु के बारे में बता रहे हैं, हम कह रहे हैं यीशु ये करेगा, यीशु ये करेगा, यीशु करेगा। अरे हाँ करेगा, ठीक है, पादी साहब हर हफ्ते बोल देते हैं, पादी साहब तो हर हफ्ते सिखा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना। हमसे ज्यादा समझदार कौन है? हमारे पास तो बहुत ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, आपके पास सूचनाएं हैं। आपका अपना व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। जो आपका व्यक्तिगत ज्ञान होगा वो एक अलग रंग लेकर के आएगा। वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपकी सोच को निखारेगा, आपके विचारों को निखारेगा। आप समाज को कुछ नयापन दे करके जाएंगे। सेम प्रक्रिया नहीं, सूचनाएं नहीं देंगे आप। फिर आप सूचनाएं नहीं देंगे, आप सूचना देने वाले नहीं बनेंगे, आप है ना कुछ ज्ञान बांटने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब भी पढ़ते हैं आप समझ लें कि थोड़ा यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा वहां पर मिलेगा, आज्ञा पर आज्ञा मिलेगी, नियम पर नियम मिलेगा, थोड़ा ये सब है ना जो है वो आपको ढूंढने से मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा, लिया ऐसे पढ़ लिया और मिल गया। बहुत सारे लोग करते बाइबल खोली यहाँ से ना ये मिल गया, बस यही है मेरे लिए। नहीं, जो दिया है उससे संबंधित और भी बातों को पढ़ लें, उसके आगे पीछे भी पढ़ लें। कुछ लोग एक आयत को पढ़ लेते हैं, एक आयत नहीं, मेरे लिए तो यही काफी है। ठीक है, वो एक काफी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके आगे वो कहता है जो इसके जो आगे पढ़े 13वें पद को, इसलिए उनके लिए यहोवा का वचन यह होगा। अब सुने गौर से, यहोवा का वचन यह होगा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे चलते समय ठोकर खाएं, घायल हो जाएं, फंदे में फंसकर बंदी बना लिए जाएं। आपको इतनी आसानी से स्वर्ग में नहीं जाने के लिए मिलेगा। इतनी आसानी से आप है ना सब कुछ नहीं पालेंगे। आपको एक प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर चलते समय ठोकर खाएं। आपको ठोकर खाने के लिए मिलेगी, आपको ठोकर भी खाना पड़ेगा, घायल भी होंगे, और क्या होंगे, फंसने का भी चांस होगा, बंदी बनाए जाने का चांस होगा, ये सब कुछ होगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कैसे बच सकता हूं, परमेश्वर मुझे कैसे बचा सकता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर को पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पित करें, और ये जान लें कि जो इस दुनिया का अंत निकट है, और इस दुनिया का अंत निकट है तो जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है वो होना है, घटित होना है, और उसको कोई टला नहीं सकता। ना मैं टला सकता हूं, ना इस दुनिया का कोई व्यक्ति टला सकता है। सत्य तो सत्य है, सत्य को कोई झूठा है। हमने है ना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है ना विश्वास किया, यीशु मसीह को चाहा है, यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसे को रखा है, लेकिन कितना रखा है ये हम जानते हैं। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, बस कुछ भी हो जाए यीशु मेरे जीवन से महिमा पाए। मुझे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं होता है। दुनिया में रहता हूं, कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो जरूरतें पूरी होती रहती है, प्रभु का धन्यवाद करते रहता हूं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, और आनंद के साथ रहता हूं फिर मैं। और मेरे मांगने से पहले वो मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर महान है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। केवल मुझे एक काम करना है, आज्ञा मानना है, उसके नियम पर चलना है, और उसको खोजना है। कहां पर खोजना है? क्योंकि वो एक जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा यहां मिलेगा, थोड़ा वहां मिलेगा। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर ही अगर एक पद को और पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पद है ना बहुत ही खूबसूरत है, और ना उस पद को मैं जब भी पढ़ता हूं मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। वो कहते हैं कि यशायाह 55 के अंदर लिखा है, यशायाह 55 13
उसका 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उन पर दया करेगा, हाँ हमारे परमेश्वर की ओर, क्योंकि वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, नहीं तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं। हम अगर दुनिया के जैसे चलते हैं तो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते, अगर परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं तो दुनिया के जैसे नहीं चल सकते। बिल्कुल सेम बात है। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर संसार के जैसे चलते हो तो तुम मेरे रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसने हल पर हाथ रख लिया और वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो कभी मेरे पीछे नहीं चल सकता। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे चलना है। तो हमारा जीवन जो है किस तरीके का है ये हमें देखना है। जो हमें काम दिया है, हाथ में काम दिया, उसको अपनी पूरी शक्ति के साथ करें। उसके बाद है ना वो कहता है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में, मेरे और तुम्हारे काम सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये समझ लें, हमारे और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं। सोचें, विचार करें, यीशु आने वाला है। वो यीशु इस दुनिया का खालिक और मालिक बहुत जल्दी आने वाला है। अगर वो आ गया, आज आ गया, अभी आ गया तो क्या होगा? अगर अभी आ गया तो क्या होगा? सोचो, विचार करो। अगर हम तैयार नहीं हो सके तो, क्योंकि दुनिया के अंत की तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, सब कुछ पूरा होता चला जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आमीन।